आज जो है हम लोग हिंदी के कुछ सेट 2 के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड एग्जाम से मिलते जुलते रहने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम लोग का हिंदी का बोर्ड एग्जाम है जो 18 फरवरी को हो रहा है। तो ऊपर जो है ये गद्यांश दी हुई है, तो आप इसे एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा। मैं इस गद्यांश को नहीं पढ़ता हूँ बल्कि आपके लिए छोड़ देता हूँ। मैं सिर्फ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करवा देता हूँ, वरना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और अभी टाइम भी नहीं है। आप लोग जल्दी से एग्जाम दो, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। पहला इधर क्वेश्चन बोल रहा है किसकी ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन में बोल रहा है किसकी ज़िंदगी, अगर ज़िंदगी किसकी बड़ी होती है तो जो साहस से रहते हैं उसी की ज़िंदगी सबसे बड़ी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आस पड़ोस को देखकर चलना यह किस प्रकार की जीव का काम है। अरे सब आस पड़ोस को जो देख कर चलता है वो एक साधारण नहीं व्यक्ति होगा, कोई असाधारण लोग होगा जो दूसरों को मतलब अपने आप चल जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका साधारण व्यक्ति हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है साहस की क्या सबसे बड़ी होती है। जो साहस की क्या होती है, साहस की जो होती है जिंदगी, साहस की जो हमारी ज़िंदगी होती है सबसे बड़ी होती है। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में चिंता नहीं करता है। जो किसी के बारे में कोई चिंता कैसे नहीं करेगा जब वो साहसी होगा। जो कोई कुछ कर क्या उसका कोई कुछ कर पाएगा नहीं, जो साहसी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जा रहे हैं, इसमें भी एक पद्यांश बोल रहा है के लिए एक पद्यांश को पढ़े। उसमें क्या बोलता है ये इसमें काव्यांश दिया हुआ है, उसमें पद्यांश दिया हुआ था, इसीलिए इसको करे संकटों से भी। ये भी आप लोग के लिए मैं छोड़ देता हूँ, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आंसर फटाफट करवा देता हूँ, जल्दी टाइम नहीं है। 5 नंबर संकटों से 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है संकटों से कौन घबराते नहीं है। तो संकटों से जो है वीर जो है संकटों से कभी नहीं घबराते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कठिन पथ को देखकर कौन सदा मुस्कुराते रहते हैं। तो कर्मवीर जो जिसका कर्म अच्छा रहता है वही जो है कठिन पथ को देखकर ही करते हैं। अब असंभव 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 6 नंबर तो हम लोग करवा लिए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है असंभव किनका शब्द है। जो असंभव कोई चीज़ किसी को करने में दिक्कत कैसे होती है, जो कायर होते हैं उसी को कोई चीज़ करने में। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन हो रहा है व्यर्थ का अर्थ क्या होता है। व्यर्थ मतलब बिना मतलब के कुछ, तो वही ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, बिना मतलब। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया कौन सी है। तो जिसमें कर्म नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, बच्चा रोता है जो है ये हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो अवयव दो पदों या दो वाक्यों को परस्पर ई करता है जोड़ता है तो उसे क्या कहते हैं, समुच्चयबोधक अवयव। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन समुच्चयबोधक अवयव नहीं है। जो समुच्चयबोधक अवयव है नहीं है, तो और तो समुच्चयबोधक अवयव है, परंतु भी समुच्चयबोधक अवयव है, इसीलिए भी परंतु ये समुच्चयबोधक अवयव है, लेकिन बहुत जो है ये नहीं है हमारा क्या बोलता है समुच्चयबोधक अवयव, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य को बताइए। तो रचना के आधार पर जब वर्षा होगी तभी मोर नाचेंगे, तो ये एक दूसरे पर आश्रित हो रहे हैं, तो आश्रित वाक्य हम लोग कहते हैं मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि जिस समास में पहला पद जो अवयव हो और प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, बिल्कुल सही हो जाएगा, अव्ययभाव समास। अवयव शब्द जैसे आ जाएगा उसे अवयवी समास कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है माँ द्वारा भोजन बनाया जाता है, वाच्य के प्रकार। तो माँ द्वारा भोजन बनाया जाता है, एकदम सीधा सपाटा अब बात नहीं बोल रहा है, इसमें द्वारा लगा जाए, जिसमें द्वारा लगे उसे कर्मवाच्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे बाल गोविंद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, तो हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर कुछ करते हैं। तो बता रहा है 15 नंबर क्वेश्चन बता रहा है बेटे के मरने के बाद बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। तो गा रहे थे, नाच रहे थे, हंस रहे थे, रो रहे थे। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा गा रहे थे। बाल गोविंद भगत जो है खजड़े लेकर बैठ गए थे उसके आगे। अब भगत जी की जो पतो थी वो कैसी थी। भगत जी की पतो जो है सुंदर और झगड़ा लड़ने वाले थे, घर का ख्याल नहीं रखने वाले थे, सुबह सुशील होने के कारण उसके पूरी प्रबंधिका। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सी। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 17 भगत जी का बेटा कैसा था। तो वो सुस्त और बौद्धा सा था। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि बाल गोविंद भगत का कितना बेटा था। तो बाल गोविंद भगत जो था उसका जो एक ही बेटा था वो भी इकलौता था।
अब 19 से 22 तक जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, 19 से 22, वो बहुत ही रोमांचक क्वेश्चन है और रोमांचक चैप्टर का है फसल। हमारे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे बुक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है फसल ही है। तो मैं क्वेश्चन आपको पूछने जा रहा हूँ कि ये तो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं बता रहा हूँ फसल क्या है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दो, जिसको आता है मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फसल किसका जादू है? नदियों के पानी का, हवाओं के तिरकन का, सूर्य की किरणों का, या मिट्टी के गुणधर्म का? तो फसल जो है नदियों के पानी का जादू है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहीं पे लिखा होना चाहिए, नदियों का पानी जादू है फसल, एकदम ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन बता रहा है फसल किसका रूपांतर है? तो सूर्य की किरणों का रूपांतर है फसल। जब मैंने आपको अभी बोला ना फसल क्या है, तो फसल यही सब है, सूर्य की किरणों का रूपांतर है, नदियों के पानी का जादू है, फसल किसका गुणधर्म है? मिट्टी के गुणधर्म है। फिर बताता है, बोलता है सिमटा हुआ संकोच है हवा के थिरकन का काव्यपंथी अनुप्रयास है। तो इसमें कौन से काव्यपंथी अनुप्रयास है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा हमारा अनुप्रयास जो है, अनुप्रयास ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने का कार्य कौन करता था? नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? हमारा कैप्टन, उसको कैप्टन इसीलिए कहा जाता था। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। हमारे यहाँ पे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है लेखिका मुन्नू भंडारी का बचपन किस शहर में बीता? तो लेखिका का जो है मुन्नू भंडारी का बचपन जो अजमेर में बीता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? तो बाल गोविंद भगत जो था मंझोले कद का था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका उद्धव को भाग्यवान कहकर संबोधित किया था। हट नहीं रही है कविता में चारों तरफ किसकी सुंदरता फैली हुई है? तो फागुन, पूरा चैप्टर में फागुन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। भोलेनाथ के सिर में क्या थी? तो लंबी लंबी जटाएं थी। प्रकृति जल संचय व्यवस्था किस प्रकार करती है? सर्दियों में पर्वतों पर बर्फ पड़ती है, गर्मी में वो बर्फ पिघलती है, पहाड़ों से निकलने वाली नदियाँ लोगों को प्यास बुझाती है। इसमें सभी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लेखक ने हिरोशिमा पर कविता बैठकर क्या लिखी थी? कहाँ लिखी थी? तो रेलगाड़ी पर। वो हिरोशिमा कविता जो है वो उसने रेलगाड़ी पर लिखी थी। तो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो आप लोग बोर्ड एग्जाम बहुत ही अच्छे से पढ़ के 95+ मार्क्स आना चाहिए इस सब्जेक्ट में। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।